न सिर्फ उमर अब्दुल्ला की जो भी कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स यहाँ पे पहुँचे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त हताश है। आपको बताते चलें कि अभी जो ग्रीवियंस सेल है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जो गुपकार पे हैं वहाँ पे अब अभी कैबिनेट मीटिंग है होने वाली है और वहीं पे हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जो है वो भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि देखिए जिस तरह से आप कह रहे थे जो ही उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म की उसके अगले दिन से ही हमने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ चैलेंजेस उमर अब्दुल्ला और उनकी कैबिनेट को फेस करने पड़े। फिर भले ही वो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का मसला हो या अल्कोहल बैन का मसला हो, तो कई सारे चैलेंजेस ऑलरेडी थे। उसके पहले भी आपने देखा कि 6.5-7 साल बाद करीबन ये गवर्नमेंट जो है यहाँ पर फॉर्म हुई थी, तो ऑलरेडी कई सारे चैलेंजेस थे। और उसके बाद अब देख सकते हैं आप ठीक 5-5.5 महीने के बाद इस तरीके से कल जो आतंकी हमला हुआ और इतनी बड़ी लेवल का आतंकी हमला जो आज तक कभी कश्मीर में नहीं हुआ था, तो ये उनके चैलेंजेस में एक और एड ऑन हो चुका है। तो जो अभी हमें सूत्रों के हवाले से पता लग पा रहा है, इसमें यही पता लग रहा है कि अभी कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला जो मीटिंग रख रहे हैं, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो टूरिज्म का पोर्टफोलियो है उनके अपने पास ही है, तो एक थ्रेडबियर डिस्कशन होगा। इस पे थ्रेडबियर डिस्कशन में पर्टिकुलरली फोकस रहेगा एक तो जो ये अटैक हुआ है, साथ ही साथ इनपुट्स लिए जाएंगे तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स से और वही एक खाका बनेगा इस मीटिंग का। और सुनने में यह आ रहा है कि उसके बाद जब ये मीटिंग ख़त्म होगी, जो भी इसके आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आने वाले कुछ दिनों में उमर अब्दुल्ला जो है गृह मंत्री से मिलेंगे और वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है उमर अब्दुल्ला ने 3 बजे के करीब, जो ऑल पार्टी मीट रहेगा। एक ओपन इन्विटेशन भेजा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया है और उस लेटर में मेंशन किया गया है कि जो कल ये आतंकी हमला हुआ है उसको लेके कल तमाम पार्टीज मिलेंगी यहाँ पे। क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा मसला है, एक ऐसा मुद्दा है आतंकवाद जहां पर राजनीति से ऊपर उठकर इसे एक साथ फेस करने की जरूरत है और इसीलिए ये ओपन इनविटेशन दिया है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। सरोज, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन समीर मेरे सहयोगी जुड़े हुए मेरे साथ जम्मू से। समीर, बेहद महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक है। दिल्ली में जो बैठकें हो रही हैं, दिल्ली से जो स्टेप लिए जाएंगे वो तो लिए ही जाएंगे, रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज जुड़ जाता है, जैसे कि सरोज ने कहा, क्योंकि टूरिज्म एक तो मुख्यमंत्री के पास है और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा टूरिस्टों का, लेकिन टूरिस्ट तो डर के मारे वापस जा रहे हैं। ऐसे वापस जा रहे हैं कि एक्स्ट्रा फ्लाइट्स और एक्स्ट्रा ट्रेन्स का इंतजाम करना पड़ रहा है। समीर, देखिए, बिल्कुल सही बात है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कई हजार नहीं लाखों लोगों की जुड़ती है। अगर आप देखें, जब टूरिज्म सेक्टर होता है, जब पीक पर होता है, तो उस टाइम जो होटलियर्स हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो ढाबे वाले हैं, जो बाकी जुड़े लोग हैं, इस शॉप बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, हर किसी को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है और हर कोई जो है इससे फ़ायदा उठाता है जब टूरिज्म सेक्टर बूम पे होता है या उसमें वृद्धि होती है। तो लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं और जिस तरह पिछले 2 दिनों से, जब से कल से ये अटैक हुआ और यात्रियों में, टूरिस्ट्स में बहुत ज़्यादा, खासकर टूरिस्ट जो वैली जाना चाहते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा घबराहट है, बहुत ज़्यादा उनमें फिक्र है। तो उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार उसके लिए क्या करे, वो एक विषय है, वो एक डिबेट का विषय है। और इसलिए जो कैबिनेट, स्पेशल कैबिनेट मीटिंग है, इसमें जो एजेंडा फिक्स किया गया है, एक तो ये कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, जिसमें जिनकी डेथ हुई है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसका दूसरा जो पार्ट होगा वो ये कि किस तरह से इन हालात से निपटा जाए, किस तरह से ये जो हालात, खराब हालात कल से जो बहुत ही अनवांटेड और अनवारंटेड जो हालात बने, उनको कैसे निपटा जाए। अच्छा समीर देखिए, इस चीज को समीर ऐसे भी जरा समझाने की कोशिश कीजिए समीर, क्योंकि पोस्ट 2019 बात की जाए, अगर अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो चीजें बदली, उससे पहले कश्मीर के जो हालात थे, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड में थी और उस वक्त कश्मीर में किस तरह से कत्लो गारत होती थी या जो भी हालात थे, उन्हें याद नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो भी हालात थे उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड में थी। अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2019 के बाद जो हालात हुए जम्मू कश्मीर के, उसके बाद भी अब विधानसभा चुनाव जब हुए हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लीड में है, लेकिन फर्क यह है कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं। अब ऐसे बदले हुए हालातों में अगर दोबारा कत्लो गारत होती है तो इसका छींटा, इसका आरोप
सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आएगा। इससे बचने के लिए भी क्या ये बैठक महत्वपूर्ण है? देखिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो ये है कि इस वक्त यहाँ यूटी है और जो होम डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी का जो पूरा जो तामझाम है वो एलजी देख रहे हैं या यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। लेकिन हाँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार है इस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार में है, उनको भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा अगर यहाँ हालात खराब रहते हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, तो उनका कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पे हालात ठीक रहे। और दोनों जो एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर सरकार दोनों की ये कोशिश रहनी चाहिए कि यहाँ हालात ठीक हो। अगर हालात ठीक रहते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका फायदा होगा। अगर टूरिज्म अच्छा रहता है, टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो वो यहाँ इन्वेस्ट करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, लोगों को फायदा होता है। तो लेकिन जो हालात बने हैं उससे निपटने के लिए जो आज कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे उसमें बात होगी, लेकिन कल जो ऑल पार्टी मीटिंग है, और मैं आपको बता दूं ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टीज को न्योता दिया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो न्योता दिया गया है उसका उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट पे उनको न्योता दिया है, लेकिन बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, मैंने अभी सत शर्मा जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की फोन पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें भी टेलीफोन आया है, हमें भी फोन आया है सीएम रेजिडेंस से और हमें भी न्योता है। कल 3 बजे जो श्रीनगर में मीटिंग होगी, ऑल पार्टी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला कोशिश करेंगे फीडबैक लेने की पॉलिटिकल पार्टी से कि आखिर जो ये क्राइसिस हुए हैं, जो इमर्ज क्राइसिस हुए हैं, बिल्कुल समीर, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जहां पर राजनीति, मजहब, इकोनॉमी, जात पात से ऊपर उठ के इन आतंकवादियों का सामना करने की जरूरत है। सरोज, इस बार जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है, क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है, पहलगाम की इकोनॉमी सबसे ज्यादा इससे अफेक्ट हुई है। पहलगाम के जो स्थानीय लोग हैं वो आज सड़कों पर उतरे, उनकी रोजी रोटी पर आतंकवादियों ने लात मारी है एक तरह से। किस तरह से इस पूरे माहौल को देखा जाए और लोगों के बीच, क्योंकि आज पूरा टाइम आप ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, लोगों के बीच किस तरह का सेंटिमेंट इसको लेकर है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसको लेकर है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मजहब के आधार पर यह हमला नहीं किया गया आतंकवादियों द्वारा, बल्कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जो पटरी पर आ रही थी बहुत सालों के बाद, उस पर सीधे सीधे चोट है। बिल्कुल यही अल्फाज हैं जिनसे भी आज हमारी बात हुई है, जो अभी आप कह रहे हैं। और कई सारे ट्रेडर्स हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज़्म के, उन्होंने तो क्लियरली कहा कि ये जो लॉस हुआ है ये हमारे घरों के लॉस हुए हैं। अगर किसी बच्चे की जान गई है तो वो हमारे बच्चे की जान गई। और सबसे बड़ी बात ये है, वो चाह रहे हैं कि वो जवाब मांग रहे हैं इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से, सेंटर से, कह रहे हैं कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि किसने हमारी पीठ के पीछे छुरा भोंका है, कौन है ऐसा जो नहीं चाहता कि हम अपनी रोटी रोज़ी कमाएं। देखिए जैस्मिन, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आप अभी कह रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी पावर में रहा है यहाँ, लेकिन 2019 के बाद एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो न सिर्फ हमने इंडिया में देखा, हमने वो कश्मीर में भी देखा। बदलते हुए हालात, टूरिस्ट का फुटफॉल अपने अरूज पे था, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके के हादसा होना, और इससे पहले कभी टूरिस्ट पे इस तरीके से इतने बड़े लेवल पे अटैक कभी नहीं किया गया था। तो बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त उमर अब्दुल्ला और उनके कैबिनेट के लिए। शायद उन्होंने सोचा था कि रिजर्वेशन पॉलिसी, लैंड बिल या अल्कोहल बैन पे ही अभी हमारे आगे आने वाले 6 महीने निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरीके से कल आतंकियों ने एक घिनौनी हरकत की, और उसके बाद जो इनके चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बिल्कुल सही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आज एक थ्रेडबीयर डिस्कशन होगा यहाँ पर, और ये एक खाका बनेगा जो आगे होम मिनिस्ट्री के पास जाएगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है वो खुद टूरिज्म का पोर्टफोलियो संभालते हैं। और कल सबसे इंपॉर्टेंट डे रहेगा, ये देखना होगा कि ऑल पार्टी मीट में कौन कौन आएंगे। वैसे सुनने में आ रहा है कि आगा रूहुल्लाह के साथ साथ जो ऑपोजिशन में वहीद पर्रा है या ये यंग लीडर्स हैं ये भी आएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे मामले में अपने आप को डिसएसोसिएट करें। बिल्कुल सरोज, क्योंकि आपने आगा रूहुल्लाह का जिक्र कर ही दिया है, तो आगा रूहुल्लाह का एक बयान अब रीट्वीट किया जा रहा है बार बार, जिसमें उन्होंने कश्मीर में कल्चरल इन्वेजन का जिक्र किया था, और जिस तरह से आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, ये पूछकर कि आप कलमा पढ़िए, आप नमाज पढ़िए, और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपकी जान को बख्शा नहीं जाएगा, अगर आप पढ़ देते हैं तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। अब इस चीज से लिंक करके आगा रूहुल्लाह के बयान को सोशल मीडिया पर बार बार रीट्वीट किया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वो आगा रूल्ला जो है, मैं आपको बता दूं, खैर उसकी जवाबदारी तो वो देंगे, लेकिन मैं अगर आपको लोगों का सेंटिमेंट यहाँ पे कहूँ, आज जब से ये बात चल रही है कल शाम से ही, कि पर्टिकुलरली रिलीजन बेस्ड जो है टारगेट किलिंग्स हुई है, रिलीजन बेस पे हुई है, लेकिन इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स या भले यहाँ के छोटे से छोटे जो स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म के, वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, वो कहते हैं कि ये किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्होंने हमारी पीठ के पीछे छुरा भोंका है। और आपको बता दूं कि कहाँ हमारी 5000 साल की हिस्ट्री और कहाँ 70 साल का बना हुआ नया पाकिस्तान का देश। आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपके साथ लॉयल रहेगा? और ये लोगों का कहना है, ये लोगों का मानना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरोज, समीर आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। ये लग रहा था कि सरकार के सामने बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अभी भी स्थिति संभली नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन अभी भी रुकी नहीं है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों द्वारा इस तरह के हमले होना और उसमें कहीं ना कहीं लोकल इन्वॉल्वमेंट का शक होना, कि अभी 250 का आंकड़ा है लेकिन बताया जा रहा है कि 1500 के आसपास लोगों को डिटेन किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों को अभी भी अपने पाले में लाकर ये समझाना कि उस पार का साथ आपको नहीं देना है, ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिशियल्स भी मानते हैं कि जो लोकल सपोर्ट, और इसमें बहुत कम लोकल सपोर्ट है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है आतंकवादियों को, वो एक चिंता का विषय है, वो एक कंसर्न है। और अगर कश्मीर वैली की बात करें, कश्मीर वैली में तो है ही, लेकिन जम्मू में भी हमने जितने भी आतंकवादी हमले देखे हैं उसमें फिर जो लोकल सपोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज है। और जो मीटिंग का दौर आपने श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक देखा है, उसमें यह भी एक फैक्टर है कि उस पर भी मंथन हो रहा है कि जो ये अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो ओजीडब्ल्यूज हैं, वो जो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट दे रहे हैं और उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, वो एक बड़ा एक चैलेंज बन के उभरा हुआ है। और जो ये कल का आतंकवादी हमला है, इसमें भी जाहिर तौर पर इसमें भी कई लोग जो हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, उनको वहां तक पहुंचाया है, उनको वहां पे जो रहकी करने का जो सिस्टम है उसको मदद की है, और शेल्टर हो, फूड हो, सब कुछ दिया है। तो उसी चलते सिक्योरिटी एजेंसीज कल से ही मुतहरिक हो गई हैं और कई लोगों को उन्होंने डिटेन किया है क्वेश्चनिंग के लिए। और बिल्कुल समीर, अब इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है सामने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, चर्चा इसको लेकर होगी, दिल्ली में भी बैठकें हो रही हैं, और आज अब कैबिनेट की बैठक हो रही है मुख्यमंत्री के आवास पर, और इसके अलावा कल 3 बजे के आसपास ऑल पार्टी मीट है। देखना होगा कि कौन कौन लीडर्स और किस किस पार्टी के लीडर्स वहां पहुंचते हैं। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण एंगल है इस बैठक का। बहरहाल आप नजर बना के रखें। समीर और सरोज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।